नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। सरल ब्याज के टॉपिक में आज अपन अगले प्रकार पर डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है, किसी राशि का 11% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 550 रुपये है। तो ये तो देखो, ये मुझे देखने पर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सीधा सीधा ये सवाल है जिसमें दर दी गई है, समय दिया गया है, ब्याज दिया गया है और आपको पी ज्ञात करना है। यदि उसी राशि को देखो, इसका मतलब इसमें दो सवाल हो गए। पहले तो आपको पी ज्ञात करना पड़ेगा और फिर उस राशि पर जो पी ज्ञात किया है उस पर 13% की दर से आपको उधार दे तो कितना ब्याज मिलेगा, फिर ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस सवाल में दो सवाल हो गए हैं। तो देखिए, दर आपको 11% दे रखी है, समय आपको 2 वर्ष दे रखा है, ब्याज आपको 550 रुपये दिया गया है। ठीक है, तो पहले तो आपको इसमें मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन होता है सरल ब्याज गुणा 100 बटा पीटीआर में पी इधर आ गया तो टीआर नीचे रह गया, समय गुणा दर। ब्याज की राशि है देखो 550 गुणा 100 बटा समय 2 वर्ष गुणा दर 11%। इसको अपन हल करते हैं तो 2 का भाग जाएगा 50 बार, 11 पूर्ण 55, 50 50 55 25, तो 2500 रुपये अपने को मूलधन प्राप्त हुआ इसमें। अब 13% की दर से ये उधार दे रहा है उसी धन को। किस धन को? 2500 रुपये को 13% की दर से 2 वर्ष के लिए अगर उधार देता है तो कितना ब्याज अधिक होगा? ब्याज अधिक होगा। तो ब्याज ज्ञात करने के बाद में भी दोनों ब्याज का अंतर ज्ञात करना पड़ेगा, तब जाके अपने को उत्तर प्राप्त होगा। तो देखिए, सरल ब्याज का सूत्र हो गया पीटीआर बटा 100। तो पी 2500 गुणा टी 2 वर्ष और गुणा दर 13% बटा 100। दो बिंदु से दो बिंदु की 25 गुणा 50, 13.65, 650 रुपये ब्याज के प्राप्त हुए हैं। तो 2500 रुपये को जब आप 13% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देते हैं तो आपको 650 रुपये ब्याज के प्राप्त होंगे। तो ये पूछ रहा है कितना ब्याज अधिक होगा। तो पहले ब्याज कितना था? 550, अब कितना मिला? 650। दोनों का अंतर करेंगे तो 100 रुपये ज्यादा मिलेंगे। यानी कि ब्याज की दर अगर अपन 2% बढ़ा देते हैं तो अपने को 100 रुपये अधिक प्राप्त होंगे। अब देखिए, अगले सवाल पर अपन डिस्कस करते हैं। अखिलेश ने 2500 रुपये को 2 भागों में अलग अलग बैंकों में क्रमशः 12% व 15% पर जमा कराए हैं। यदि 2 वर्ष के अंत में 6630 रुपये कुल ब्याज प्राप्त हुआ हो तो बताओ 12% साधारण ब्याज की दर से कितना धन जमा किया था। देखिए, 25,000 रुपये है अखिलेश के पास, 25,000 रुपये 2 अलग अलग बैंकों में वो जमा करवाता है। एक बैंक में उसको ब्याज मिल रहा है 12% और दूसरे में ब्याज मिल रहा है 15% की दर से, और उन दोनों ही बैंकों में वह 2 वर्ष के लिए उस धन को रखता है। जब 2 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब दोनों बैंकों का ब्याज उसको 6,630 रुपये प्राप्त होता है। तो बताओ 12% साधारण ब्याज की दर से कितना धन जमा किया था। तो पहली बैंक में जब वो 12% की दर से जमा कराता है तो उस बैंक में उसने 25,000 में से कितने रुपए जमा कराए उसका अपने को पता लगाना है। तो देखिए, सवाल अपने को टेढ़ा जरूर नजर आ रहा होगा लेकिन है नहीं है। देखिए, मूलधन ज्ञात करना है मतलब कि पहली बैंक में, तो पहली कंडीशन आप लगा लीजिए। मूलधन कितना है? x रुपया है, दर 12% है, समय 2 वर्ष है। पहली बैंक की बात कर रहे हैं। पहली बैंक में मूलधन मान लिया x रुपया है, उसके लिए दर 12% है, समय दोनों ही बैंकों के लिए 2 वर्ष है। अब पहली बैंक का मूलधन x रुपया है तो दूसरी बैंक का कितना हो जाएगा? 25,000 में से x रुपये घटा देंगे। तो दूसरी बैंक की बात कर रहे हैं, उसके अंदर मूलधन 25,000 माइनस x रुपया हो जाएगा और दर इसकी 15% है। तो दर 15% समय दोनों के लिए बराबर 2 वर्ष है। अब ये देखो, इन दोनों बैंकों के लिए हम ऐसा ही ज्ञात कर लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कर लेंगे, सरल ब्याज ज्ञात कर लेंगे। क्यों ज्ञात करेंगे? क्योंकि मूलधन, दर और समय पीटीआर बटा 100 का सूत्र अप्लाई करेंगे। ये सरल ब्याज का सूत्र है, दोनों बैंकों के लिए इसको अप्लाई करेंगे। तो दोनों बैंकों का कुल ब्याज कितना है? 6,630 रुपये। तो एक बार पीटीआर पहली बैंक के लिए, दूसरी बार पीटीआर दूसरी बैंक के लिए, फिर दोनों का योग करेंगे तो 6,630 के बराबर कर देंगे। तो ये 6,630 के बराबर कर दिया। मेरे पास क्या है दोस्तों, समय कम रहता है, केवल 10 मिनट का वीडियो बना पाता हूं मैं। तो पिछली बार इस वीडियो को पूरा कंप्लीट होने वाला था ये यहाँ अंत में, तो ये समय पूरा हो गया कैलकुलेशन लंबी होने की वजह से, इसलिए मुझे दोबारा इसमें मेहनत करनी पड़ रही है। तो देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पीटीआर बटा 100 हो गया। तो पी पहली बैंक के लिए मूलधन x, समय 2, दर 12% बटा 100, फिर प्लस दूसरी बैंक के लिए मूलधन कितना?
पहली बैंक का घटा दीजिए, 25,000 में से x घटा दिया तो ये p दूसरी बैंक के लिए गुणा 2 समय है, गुणा दर कितनी है दूसरी बैंक में 15% बट्टा 100। अब इन दोनों बैंकों से जो ब्याज मिलेगा, देखिएगा इन दोनों बैंकों से जो ब्याज मिलेगा उस ब्याज का योग सवाल में दिया गया है। कितना है? 6,630 रुपये। अब अपने को कुछ नहीं करना है, इस सवाल को हल करना है, जोड़ बाकी गुणा भाग करना आपको। उसके बाद में जो x का मान प्राप्त होगा तो वो x का जो मान यहां पर अपन ने माना है, पहली बैंक का मूलधन माना है, तो वो मूलधन 12% की दर से उसका प्राप्त हो जाएगा। देखिए आगे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं अपन कैलकुलेशन को। तो 12 दूना 24, तो 24x बटा 100 प्लस 25,000 माइनस x बटा 100, 15 दूना 30, तो 30 हो गया बटा 100 बराबर 6,630, 15 दूना 30 आ रहा है ये, ठीक है। अब इसमें लघुत्तम ले लेते हैं अपन, इस सवाल में लघुत्तम ले लेते हैं। 100 तो आपका लघुत्तम आ जाएगा। लघुत्तम में क्या करते हैं, पहले पद के हर का भाग लगाते हैं, 100 में 100 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, फिर एक को अपन पहले पद के अंश से गुणा करते हैं, तो 24x को एक से गुणा करेंगे तो 24x आएगा, तो 24x लिख दिया। फिर दूसरे पद के हर को लघुत्तम में भाग लगाते हैं, तो 100 में 100 का भाग लगाएंगे तो दोबारा एक आएगा, तो 25,000 माइनस x गुणा 30 को फिर एक से गुणा करेंगे तो वो का वही रह जाएगा। किसी भी संख्या को एक से गुणा करते हैं तो वो संख्या रह जाती है, बराबर 6,630। अब ये जो बट्टा में 100 मिलेगा उसको अपन क्या करते हैं, इधर हस्तांतरित कर देते हैं, ठीक है। इसके बट्टा में क्या है, अपने को 100 मिलता है, तो इस 100 को अपन क्या करते हैं, इधर हस्तांतरित कर देते हैं, तो इधर भाग में है तो उधर जाके गुणा में हो जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब अपन आगे की बात करते हैं। तो ये 24x हो गया, इस 30 को कोष्टक से गुणा कर देते हैं, तो 25,000 गुणा 30 माइनस 30x बराबर 6,630 गुणा 100। अब देखिए 30x और 24x का अंतर तो हो गया माइनस का 6x, और ये 25,000 गुणा 30 हो गया बराबर 6,630 गुणा 100। अब ये माइनस का है, इसको अपन क्या करते हैं, समीकरण के दूसरी तरफ हस्तांतरित कर देते हैं, ओके, तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये जो राशि आपकी है इसको समीकरण के LHS में यानी कि राइट हैंड साइड में बाएं पक्ष में ले आते हैं, तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, तो 25,000 गुणा 30 माइनस 6,63,000 हो गया, इसको अपन 100 से गुणा कर लेंगे तो 6,63,000 बराबर 6x है, और ये 25,75 7,50,000 हो गया, 7,50,000 में से 6,63,000 घटा देंगे तो 87,000 आएगा, तो ये 87,000 बराबर 6x हो गया है। अब x का मान ज्ञात करना अपने को, तो 87,000 में अपन x का 6 का भाग लगा देंगे, इधर x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर रख लेंगे, इधर गुणा में है तो इधर आके ये 6 का भाग लग जाएगा इसके अंदर, तो 87,000 बटा 6, इसको हल करेंगे तो अपने को उत्तर मिलेगा 14,500 रुपये, यानी कि x का मान अपने पास कितना आ गया, 14,500 रुपये। तो उसने पहली बैंक में कितना धन जमा करवाया है, 14,500 रुपये, 12% की दर से 2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो ये हल इसका इस तरीके से हो जाता है। कैलकुलेशन इसकी थोड़ी लंबी लग रही है, लेकिन अगर आपका अभ्यास रहेगा तो आप इसको और अधिक जल्दी कर सकते हैं। मुझे तो समझाने के लिए हर स्टेप क्लियर करनी पड़ती है, इस वजह से ये थोड़ा लंबा हो जाता है। तो एक दो सवाल इस पर और देखेंगे, इसके बाद में अपना सरल ब्याज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में अपन चक्रवृद्धि ब्याज पर डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए दिव्यम क्लासेज सीकर के साथ। आपकी कोई दिक्कत हो तो सीकर divyamclasses@gmail.com पर आप मुझे लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। गणित के किसी भी टॉपिक में, रीट का कोई सा भी टॉपिक हो आपको, या कोई सा भी क्वेश्चन हो जिसमें आपको समझने में दिक्कत आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट करें, मेल करें, उसको मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध करवाऊंगा। धन्यवाद।